सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कोई सवाल पूछ लिया जाए तो बीजेपी के नेता तो नेता, इस देश की मीडिया भी छाती पीट कर कहती है कि आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं ऐसे वक्त में। लेकिन इन चलो चाटुकार पत्रकार एंकरों को तब शर्म नहीं आती जब यही सरकार अपने ही देश के सैनिकों का अपमान करती है। मैं 1, 2, 3, 4 सैनिकों की बात नहीं कर रहा, 1200 बीएसएफ के जवान जिनको एक ऐसी व्यवस्था दी गई जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे। ड्यूटी का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी और आपकी रक्षा के लिए जा रहे थे। उस वक्त एक ऐसी ट्रेन दी गई जिसके हालात बहुत खराब थे, लेकिन ये खबर किसी ने आपको दिखाई नहीं होगी। आज आपको पूरी खबर दिखाऊंगा और याद कराऊंगा कि जब जब किसी ने आवाज उठाई तो उनके साथ कैसा सलूक किया गया, ये बताकर कि सेना और बीएसएफ बड़े अनुशासन में रहती है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी की सेना क्या करती है, वो भी दिखाऊंगा। जब प्रतिनिधि मंडल लौटकर वापस आया तो ऐसे जश्न मनाया गया जैसे किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए, जैसे किसी इन्वेस्टर समिट के लिए भेजा गया था। ये भी भूल गए मोदी या फिर उनकी तरफ से भेजे गए तमाम सांसद, वो किसी भी राजनीतिक दल के, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सारे के सारे ये भूल गए कि किस तरह का संदेश लेकर वो पूरी दुनिया में गए थे। हंसी ठट्टा चल रहा है और आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की महान पुलिस, बाबा की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, एक संत की पुलिस महिला पर कितना जोर दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, देखिए इस खबर के साथ, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की। अमर उजाला ने खबर लिखी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों से को मिली जर्जर ट्रेन, जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया। दरअसल खबर ये निकल कर आई कि अब आपको मालूम है अमरनाथ यात्रा को लेकर और ज्यादा गंभीरता बढ़ती जा रही, खासकर जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से और ज्यादा इसको लेकर नजर रखी जा रही है। क्योंकि हम सब ने देखा कि चीन किस तरह सपोर्ट में आ गया था पाकिस्तान के, और इसी चीज को लेकर हमारे देश के जवान और ज्यादा सक्रिय, बीएसएफ के और जवानों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। सारे के सारे 1200, तकरीबन 1200 जवानों को वहां पर भेजा जा रहा था अमरनाथ यात्रा के दौरान कि वहां पर ड्यूटी करेंगे। लेकिन इस दौरान उन्हें एक जर्जर ट्रेन दे दी गई। मैं ये नहीं कहता, आपने कभी एक सेना के किसी जवान को इस बात के लिए लड़ते हुए देखा है कि उसे शानदार कोच नहीं मिला, उसे शताब्दी में, आपने देखा होगा इस देश के जवान कैसे भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसीलिए तैयार किए जाते हैं वो किसी परिस्थिति में रहने के लिए। लेकिन थोड़ी तो इज्जत कर लो। हाँ, उनके नाम पर वोट चाहिए, वोट ले लेंगे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तुम नहीं देश झुकने दोगे, तुम और तुम्हारा जोड़ीदार जाकर खड़े तो हो लो 1-2-4 घंटे अकेले बिना सैनिकों के बॉर्डर पर, पता लग जाएगा। दिख गया था पंजाब में, अपने ही लोगों से डर गए थे, बीजेपी के नेता थे उन्हीं से डर गए थे और एयरपोर्ट पर आकर तमाशा कर रहे थे कि बता देना मैं जिंदा वापस लौट गया। तो ये देश नहीं झुकने दूंगा, देश ये लोग नहीं झुकने देते हैं। औकात नहीं है किसी इधर उधर के दुश्मनों की, पाकिस्तान या चाइना की, कि जब तक हमारे देश के ये खड़े हुए हैं सतत जन प्रहरी, तब तक आंख उठाकर देख सकते। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ट्रेनों में चढ़ने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे सुनकर क्या याद आता है आपको? ये चेहरा याद आता है आपको? ये वाला चेहरा याद करिए, साल 2017 का। जी हाँ, तेज बहादुर यादव की वीआरएस अर्जी रद्द कर दी गई, बीएसएफ ने बताया अनुशासनहीनता का आरोपी। क्या था, इन्होंने क्या किया था, जरा देखिए। उस समय भी इन्होंने आवाज उठाई थी तो क्या कर दिया गया था, देखिए। देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास, और कुछ नहीं, ना अचार, ना जाम, ना बटर, कुछ नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की, ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी, नमक और कुछ नहीं। ये तमाम चीजें उजागर की थी और बीएसएफ के जवान जो थे तेज बहादुर यादव, उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया गया था। मतलब आवाज मत उठाइए, लेकिन ये लोग क्या करेंगे देखिए, नरेंद्र मोदी साहब और इन सब के साथ का देखिए, वाह। लेकिन आप देखते हैं उनसे क्या बातचीत हो रही है, इस दौरान आवाज बंद रहती है। ऐसा क्या महसूस हो रहा है आपको इन वीडियोस को देखकर? आपको क्या महसूस हो रहा है नरेंद्र मोदी साहब के साथ इन वीडियोस को देखकर? ये महसूस नहीं हो रहा कि ये जैसे इन्वेस्टर समिट के लिए भेजे गए थे, अरे मोदी जी आपने तो 1 लाख करोड़ लाने के लिए कहा था, हम तो 10 लाख करोड़ ले आए, वाली फीलिंग आ रही ना। आप गए थे ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऑपरेशन सिंदूर हमें क्यों करना पड़ा, वजह पूछा है आपने कभी? ताकत दिखाने के लिए नहीं किया था, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किया था। जो लोग कह रहे हैं ना हमने ताकत दिखाई पाकिस्तान को, नहीं,
हकीकत क्या है, हमने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किया था जो उसने पहलगाम में किया था। पहलगाम हुआ क्यों था? क्योंकि सरकार नाकाम हो गई थी। यही सरकार जो अपने आप को 56 इंची बताती है, सरकार नाकाम हो गई थी। पाकिस्तान से टहलते हुए 4 आतंकी आ गए थे। उन्होंने इस वारदात 4-6 जितने भी थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, इस घटना को, इस विवश घटना को अंजाम दिया। और कहाँ गायब हो गए पता नहीं, लेकिन ये नाकाम सरकार आज तक बता नहीं पाई। उसके नाम पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमारी देश की सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया और उसी को जानकारी के लिए पूरी दुनिया में भेजा गया था। लेकिन लग ही नहीं रहा कि जिनको कोई नहीं सुन रहा था। खैर ये बात भी है, जिनको कोई नहीं सुन रहा था उन्हें मोदी जी सुन रहे हैं। क्या बात है? कोई गया, किस न्यूज चैनल ने इनको कवर किया बताइएगा। पुण्य प्रचुन वाजपेयी ने लिखा, कोई पूछे तो हम बताएं, पहलगाम का दर्द भुलाकर हंसते मुस्कुराते कितना पैसा लुटा कर आए। खैर आगे देखिए, एक और खबर है। राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर अब एक बड़ा है इसमें। देखिए, आज तक की यूपी तक की खबर है। बिहार का ओपिनियन पोल है, युवाओं की पहली पसंद ये 39% लोग कहते हैं बिहार में नरेंद्र मोदी साहब को। एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। 39% लोगों को कहना है उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी बन गया। 47% लोग, 14% लोग कहते हैं अन्य। ये अपने आप का बिहार का ओपिनियन पोल काफी चीजें खोल रहा है। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना, आपने एक व्यक्ति को कितने लंबे समय तक बिना किसी चीज के, आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सच सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति को आप पप्पू कहते रहे कितने सालों तक, लेकिन आखिरकार उसने आप ही को पप्पू साबित करा दिया। क्या हालत खड़ी कर दी। सोचिए, इस देश का मीडिया भी शांत होकर इस शब्दावली को सुनता रहा, इतना बेशर्म मीडिया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार है जो आधिकारिक तौर पर है। सोचिए, उस पर अगर तड़ीपार कह दिया जाता था तो मीडिया चिल्ला पड़ता था, एंकर चीखते थे, लेकिन जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था तो दिल लड़कर बाहर निकले। अब देखिए, 47% लोग समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी दुनिया बदल देंगे, देश बदल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी से ज्यादा समझदार हैं, ये पता है। हाँ, उतनी बड़ी लफाजी ना कर पाते हो, तुकबंदी ना कर पाते हो, लेकिन दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है, हमारा देश के जो नागरिक हैं वो समझ रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर राहुल गांधी ने जो कहा, वो तो ये है कि इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो पुराने बयान भी सामने आ जाते हैं। विजय माल्या का बयान कोरोना को लेकर, नोटबंदी को लेकर, जो बात कही राहुल गांधी की सच साबित हुई। क्योंकि अनपढ़ों की फौज नहीं है ना कि मन आया आज भैया साहब उठे हैं, आज इतिहास रचेंगे, तो साहब ने इतिहास रच दिया। आज हम नोटबंदी करके इतिहास रचेंगे, इतिहास रच दिया। आज किसानों को आंदोलन को चलकर इतिहास रचेंगे, इतिहास रच दिया। फिर हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, इतिहास रचेंगे, इतिहास रच लेंगे। ये अनपढ़ों की जमात नहीं है। राहुल गांधी पढ़े लिखे, ये बात को अब समझना होगा। पढ़े लिखे लोगों की और संवेदनशील लोगों की जरूरत है। दोनों की कमी नजर आती है साहिब में। चलिए अगला आप देखिए, खबर है कवि शशीज है, पुलिसकर्मी ने उसका गिरबान पकड़ा। आप शब्द का एक घसीटा मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसके साथियों को मारा। रात को 2 बजे चाय वाली जो है, मॉडल चाय वाली है, यानी कि सिमरन गुप्ता के साथ जानकीपुरम में पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, यह दावा हुआ। देखिए, इसका वीडियो भी निकलकर सामने आया। वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक महिला पुलिसकर्मी भी है वहां पर मौजूद। ये मारपीट की जा रही है, उसका गिरबान पकड़ रखा है। यहां पर मारपीट की जा रही है। क्यों मारपीट की गई ये पता नहीं लग पाया। अब चलिए एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, यहां क्या है। ये खबर निकल कर आई है, सचिन गुप्ता ने लिखी। यूपी वाराणसी पुलिस ने पैसा लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने वाले 21 कथित पंडा पुजारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। निखिल पांडे, प्रतीक सिंह, मोनू सिंह, नाम पढ़ते जाइए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए कितने गंभीरता के साथ सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। निखिल, प्रतीक, मोनू, गुरुप्रसाद, विशाल, ईशान, विनायक, संकटा, लकी, राजू, रंधावा, अमीर, छोटू, संजय, मनीष, सचिन, गोलू साहनी, अजय, ब्रजेश कुमार, पवन साहनी, अजय जेल भेजे गए। ये सारे के सारे कित पंडा पुजारी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। ये पैसा लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कराते थे, वीआईपी वाली। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।